Hi Payal, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Payal, सबसे पहले तो thank you so much for joining us in this unapologetic and uncensored Instagram live. It's lovely having you. Pleasure, pleasure. And Payal, आपकी थोड़ी सी आवाज आप बस थोड़ा सा loud बोलिएगा because later we are going to upload this on YouTube as well. So voice quality हमें बहुत बेहतर चाहिए होती है. Okay. So you want me to use this headphone? फ्रेम Right. तो सही है आपका. Okay. हाँ? फ्रेम अभी सही है, it's ठीक fine. है? हाँ सही सही आवाज सही है. सही है ना? ठीक Yeah. है. अच्छा पायल, with that, how's everything going? थोड़ा सा ये बताओ सबसे पहले. And in which city are you in right now? I'm in Mumbai. ओके. एंड Alipura. पायल कैसा जा रहा है सब कुछ? लॉकडाउन कैसा जा रहा है? कैसे जा रहे? Everything because maids are not allowed to come within in the society. So like everything I have to do. I have to cook. I have to clean the house. I have to clean my toilets. ओ I माय गॉड. have to cook food. I have to clean the utensils. मैंने like hats off to homemakers. Like it is this life is not that easy as it एंड seems. डेफिनेटली पायल, विद दैट, एक आपने डिफरेंट इंटरव्यूज में भी हैं जो आपके फैंस हैं उनको पता है दैट ड्यू टू वर्क यू हैव बीन ट्रैवलिंग. पहले करती थी, अभी भी कर रही थी, व्हेन यू वर ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता एंड ऑल द वे टू मुंबई ड्यू टू वर्क, या बीच में अब ये रुक गया था, यू वर कॉन्स्टेंटली इन मुंबई, या अभी भी यही वाला रूटीन चल रहा होता था? नहीं means now I'm very much settled in Mumbai only. तो पहले means when I was doing my studies as well as I was doing films also, that time I used to shuffle, but now I'm very much settled in Mumbai. ओह वाह. पायल, जो आपके फैंस हैं, एंड इनफैक्ट अच्छा, जो हमारे स्पेशल टॉपिक भी था, यू हैव वर्क विद द फिनोमिनल एक्टर ऑफ ऑल टाइम ऋषि कपूर साहब के साथ आपने काम किया. एंड ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उस मूवी में परेश रावल भी थे, जो कि कंसिडर किए जाते हैं लेजेंडरी एक्टर. हाउ वाज वर्किंग विद बोथ ऑफ दीज इन द सेम मूवी? Amazing means getting such kind of launch where like you can act with this veteran actor and the stalwarts of film industry. उनके साथ काम करने का मौका पहली बार मिलना है. बहुत आई एम वेरी लकी कि मुझे वो चांस मिला है. एंड सेकेंडली लाइक ऋषि सर तो इतने अच्छे इंसान थे. मतलब वो इतने बड़े खानदान से है और फिल्म इंडस्ट्री में वो इतने खुद हिमसेल्फ सच ए सुपरस्टार. उसके बाद भी इतने हम्बल थे, इतना मुझे सेट पे कंफर्टेबल फील कराते थे, इतना मेरा ध्यान देते थे, मुझे इतना प्यार करते थे. वो मतलब वो मैं सिर्फ बोल के ओनली इन वर्ड्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोस थिंग्स. एंड परेश जी तो ही वाज माय डैड इन द फिल्म. तो जी. कभी उनके साथ एक्टिंग करते हुए लगा ही नहीं कि हम बाप बेटी नहीं है. मुझे हमेशा ऐसा लगता था जब जैसे ही हम सेट पे होते थे और कैमरा ऑन होता था तो लगता था कि मैं मेरे पापा के साथ ही बात कर रही हूँ. वो इतने अच्छे एक्टर है कि मुझे मेरा जो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग मतलब एक्टिंग स्पॉन्टेनियस हो जाता था. मुझे लगता ही नहीं था, मैं सोच के एक्टिंग करती नहीं थी उनके साथ. अच्छा. एंड पायल, हमने देखा कि आपने डिफरेंट रीजनल मूवीज में भी काम किया है एंड यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस. तो ये मूवी में आने से पहले सोच लिया था कि सारी रीजनल लैंग्वेजेस को जो है वो सीखना है, या आफ्टर गेटिंग मूवीज आप फ्लुएंट होती गई थ्रू आउट दिस प्रोसेस? नहीं, like South movies, may I do mug up my dialogues and I do say my lines, but they dub it because it's very difficult to get the accent correct. Because हिंदी के साथ and if you compare हिंदी, बंगाली, गुजराती जो नॉर्थ इंडियन इस साइड का लैंग्वेज है और साउथ में बहुत फर्क है because they follow the Devangari script. So they are ठीक है. completely different language and their tone is also different. I may mug up the lines and can say the lines, but getting the accent with the feel is very difficult. So they dub it later. मुझे थोड़ा बहुत ही आता है लैंग्वेज एंड बिफोर दैट आई वाज नॉट एट ऑल अकस्टम्ड विद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अदर देन नोइंग चिरंजीवी सर, नागार्जुन सर जो बचपन में मैंने जिनके फिल्म्स देखे थे. तो जब मुझे ये फिल्म मतलब साउथ की फिल्म की पहली ऑफर मिले, मतलब व्हेन आई गॉट द फर्स्ट ऑफर आई सेड लाइक नो आई वोंट डू बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट फिल्म इन दिस साउथ इंडस्ट्री. फिर somehow I was to do that film. They convinced us, my family, and that's how I got into this film. And वो फिल्म हिट हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी फिल्म. और उसके बाद से नहीं पायल, स्टार्टेड. पायल, इसके साथ साथ जब ऑडिशंस भी हो रहे होते हैं, हमने देखा जो बड़ी मूवीज होती हैं, चाहे यू आर अ रिफाइंड एक्टर एज वेल, हमने देखा है कि कुछ मूवीज के लिए स्टिल ऑडिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, इवन इफ यू हैव डन मेनी मूवीज एज वेल. तो जब ये हाँ, मूवी की ऑफर आई थी तो इसके लिए भी कोई ऑडिशन देना पड़ा था? दे वर लाइक नो, हमने देखा है, बस आ जाओ पायल, तुम्हारा सीन डन हो गया? जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड मतलब आई वाज डूइंग माय एक्टिंग क्लासेस विद किशोर नमित सर.
तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, वो ऑडिशन के लिए जा रही थी, एंड तब मुझे आई डिडंट हैव एनी आइडिया ऑफ ऑडिशन एंड एनीथिंग। आई वाज ओनली 17, नॉट इवन 17 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो आई वेंट विथ हर, और उसके बाद लाइक द डायरेक्टर सॉ मी, उस वो ऑडिशन देने गई थी, एंड डायरेक्टर टुक माय प्रोफाइल, एंड देन आफ्टर दैट ही सेड टू द कोऑर्डिनेटर दैट वी वांट दैट गर्ल। मैं जस्ट देखने गई थी हाउ दिस ऑडिशन एंड थिंग्स हैपन। वहाँ तो बाद में दोस्त से अभी भी दोस्ती है, या उसने फिर डिच कर दिया कि तुम अब दोबारा मेरे साथ नहीं जाओगे, और दोस्ती खत्म कर दी? नहीं, शी इज वेरी हैप्पी फॉर मी। अब अभी तो शी गॉट मैरिड ये तो आल्सो, ऊपर से होगी ना, अंदर से तो, टू मी। अंदर से जो वो फील कर रही होगी वो तो उसको पता है ना, हाँ, कि बट रोल ले स्टिल लिया पायल ने इसके मेरा। साथ जाने से ही व्हेन लाइक यू नो आई मेरा करियर स्टार्ट हो गया, वो भी इतना स्मूथली, बिकॉज जनरल पीपल लिटरली स्ट्रगल गेटिंग फिल्म्स, इज नॉट दैट इजी। चीजें जैसे शुरुआत में इतना इजी हो गया मेरे लिए और इतना अच्छा से हो गया, सो आई रियली फील गुड, एंड यू नो लाइक आई फील दैट टच वुड आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। अच्छा, वेट की हम बात कर रहे थे और हमने देखा भी है दैट साउथ में यूजुअली इज इट रिक्वायर के परमानेंट कोई रिक्वायरमेंट होती है कि विमेन हैज टू बी एक्स्ट्रा चबी या कुछ इस तरह, जबकि हिंदी मूवीज में हमने देखा है कि दे आर एक्स्ट्रा टोन्ड। तो इज इट विद द डायरेक्टर्स या वहाँ की जो ऑडियंस है उनको इस तरह की जो है क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट, वो उनके लिए प्लीजिंग होती है हाँ, जो रिक्वायरमेंट होती है अभी काफी चेंज हो गया है, लेकिन पहले विद टाइम? और अभी भी इफ यू सी लाइक बहुत ज्यादा स्लिम तो नहीं चलते वहाँ पे, साइज जीरो टाइप्स तो चलते ही नहीं है। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट फिल्म, तब मैं बहुत स्लिम थी। आई वाज वेरी मीन स्लिम मीन्स ठीक था बॉलीवुड के लिए, बट उन्होंने कहा कि आई हैव टू पुट ऑन वेट, सो आई हैड टू पुट ऑन 5 kg। एक तो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, so I was looking very kiddu, so that's why also they wanted me to put on like they wanted me to put fat on cheeks। अभी cheeks के लिए ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती खाने को सिर्फ cheeks पे ही जाना और बॉडी में कहीं और मत जाना। बिल्कुल। एंड जबकि इसका हमने देखा है कि जो बॉलीवुड है या बॉलीवुड के अंदर इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो एक्स्ट्रा मेकअप होता है दे डू एक्स्ट्रा कंटूरिंग ताकि फेस और ज्यादा या नोज और ज्यादा स्लिम आए। तो हम हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता कि एक जगह बिल्कुल ही डिफरेंट, दे वांट द फेस टू बी वेरी राउंड, एक जगह प्रॉपर टोन्ड हुआ हुआ? एक्चुअली बट अभी जो व्हाट आई सी इज लाइक साउथ में अभी बहुत ज्यादा चबी उतना अभी लोग पीपल आर वेरी हैप्पी विद द थिन गर्ल्स बट नॉट वेरी थिन, और बॉलीवुड इज नॉट मच हैप्पी विद नॉट वेरी हैप्पी विद वेरी थिन गर्ल्स। तो वो जो चीज है वो बैलेंस हो गया अभी, अच्छा। लाइक एंड पीपल पायल, आर। हाँ या कुछ चीजें जो लोगों को नहीं पता होंगी, पायल जब शूट पे होती है तो ऑर्डर क्या कर रही होती है खाने के लिए, स्पेशली जब एक मेन्यू आता है कि पायल आप क्या खाएंगे? तो शूट चल रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आफ्टरनून में शूट चल रहा है एंड पायल वांट्स टू ऑर्डर एनीथिंग, क्या ऑर्डर करेगी पायल? मुझे तो कैंटीन का जो जो हमारे फिल्म प्रोडक्शन का जो खाना होता है मुझे बहुत नो अच्छा टेंट्रम्स लगता एट ऑल? है। हाँ, नो टेंट्रम्स, कोई किसी किस्म के नॉट नखरे एट ऑल, टेंट्रम्स नो कुछ नो नहीं है? नो, वाह। आई एंजॉय दोस फूड जो बनाते हैं वो लोग। उल्ट रादर आई से देम कि ठीक है आज चिकन बना लो, वो मुझे राइस चाहिए लंच में कैसे भी हो, एंड उसके साथ चिकन वगैरह सब्जी मुझे उससे ही अच्छा लगता है। आई डोंट से दैट मुझे JW मैरियट से खाना चाहिए या मुझे ताज से खाना चाहिए। डोंट डू ऑल दिस थिंग। मैं घर पे थोड़ी खाती हूँ रोज ताज का खाना। तो वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जो प्रोडक्शन वाले अच्छा हैं, और पायल, मेरा जिससे मुझे खाना लग रहा लगता है अच्छा बनाते हैं। जो आपकी वो बता रही हैं आप, उससे आपसे लग रहा था कि यू रियली लाइक राइस। तो राइस के लिए हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ? क्योंकि अगर रोजाना आप राइस कंज्यूम करेंगी तो मैं खाली जो सोफे में बैठा हूँ इससे डबल जगह पे आप बैठेंगी, तो कैसे मेंटेन करते हैं? डू यू वर्कआउट अ लॉट एज वेल उसको टोन करने के लिए उसको? आई वर्क आउट, बट राइस से कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ मेंटल थिंग। लाइक राइस खाने से मोटा हो जाता है। यू कैन हैव एवरीथिंग बट इन लिमिटेशन। लाइक आई यू वोंट बिलीव आई हैड पुट ऑन वेट इन बिटवीन, एंड तब मैं राइस भी नहीं खाती थी, बट आई वाज ऑन अंडर मेडिकेशन, तो आई हैड पुट ऑन वेट। जब मैंने वेट लूज करना चालू किया तब मैंने आई हैड मैंगो ऑल्सो, आई हैड राइस ऑल्सो, सब कुछ खाती थी दिन में थोड़ा थोड़ा करके एवरी 2 hours, and then at night I used to have soup and chicken or soup or fish, that's it. But I अच्छा, lost weight, दैट्स I प्रीटी lost गुड। so much, 17 kg. अच्छा, एंड विद दैट आपने जो मूवी की थी, स्पेशली ये जो मैं पटेल की वापस उसकी तरफ आऊंगा जो इसमें किया था, क्या डिफरेंट आप फील करती हैं व्हेन यू आर शूटिंग फॉर अ हिंदी मूवी, एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस दैट यू यूजुअली फील जब आप साउथ मूवीज कर रही होती हैं? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन फर्क होता है, इन टर्म्स ऑफ क्रू फर्क होता है, क्या मेन डिफरेंस क्या फील करती हो पायल?
साउथ इज मोर प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी पंक्चुअल. लाइक हम लोग 8 बजे शूट चालू हो जाता है, 8 से 9 के बीच तो शूट चालू हो जाता इन है द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग. वी गेट अच्छा, रेडी लाइक से 4 बजे मैं उठती हूँ, आई गेट रेडी, देन आई डू माई मेकअप, माई हेयर, माई तो पायल एवरीथिंग. कॉल टाइम क्या होता है जब 8 बजे शूट स्टार्ट हो जाते हैं? तो कॉल टाइम क्या हाँ, दिया तो हुआ आवर होता है? कॉल टाइम इज 7 o'clock. तो 7-7:30 तक हम पहुंच जाते हैं, 8 बजे शुरू हो जाते हैं. चाहे कितने भी मतलब सुपरस्टार्स भी है, वॉक विद जूनियर एनटीआर एंड लाइक अदर सुपरस्टार्स आल्सो, लेकिन सब एवरीबडी इज देयर ऑन द सेट एट 8 o'clock. इफ द कॉल टाइम इज एट 8, दे विल बी देयर एट 8. और एंड हमारे यूजली यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से जो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आई एम सीइंग सम ऑफ द कमेंट्स एज वेल फ्रॉम द एक्टर्स हु आर राइट रिसेंटली ज्वाइन इंडस्ट्री एज वेल, चाहे वो साउथ एशियन किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री हो. तो पायल यूजली शूट आवर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन हिंदी मूवी, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन अ साउथ मूवी? सेम रहते हैं 8 से 10 घंटे या एक्सटेंड भी करते हैं? डिपेंड्स. साउथ में इफ वी आर स्टार्टिंग द शूट से अराउंड 8 in the morning, we'll pack up by 6. We'll make sure that we wind up it by 6. And if we are having evening shoot, then we start from say 1 o'clock or 2 o'clock and it continues till 12 o'clock. ऐसे होता है. ऐसा नहीं कि सुबह हम शूट शुरू किया और पता नहीं कब खत्म होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. So that's why I say like South is more professional and they know like उनके सब कुछ प्लान वाइज होता है. हम बॉम्बे मतलब बॉलीवुड में जो मैंने देखा है कि हम शूट शुरू करते हैं लेकिन कब खत्म होगा वो जाके रात के 12 बजे खत्म होगा कि नेक्स्ट डे 5 बजे खत्म होगा, कुछ पता नहीं चलता है. सो एंड यू नो लाइक थिंग्स आर क्वाइट मेसी अप हियर. मींस एंड कोरियोग्राफी की भाई, कोरियोग्राफी में क्या डिफरेंस फील किया है? खासतौर से डांसिंग आपने उसमें भी किया है, डांस इसमें भी किया है, तो क्या फ्लेवर चेंज होता है? मोर हार्ड हिट स्टेप्स होते हैं साउथ में, या बॉलीवुड में ज्यादा मजा आता है? नहीं मतलब डांस, व्हेन इट कम्स टू डांस साउथ इज वेरी टफ. लेकिन हम मतलब जैसे जूनियर एनटीआर एंड ऑल द वे दे डांस, ओ माय गॉड, कैसे कर लेते हैं पता नहीं यार. मतलब दे डू अमेजिंग लाइक आई डोंट नो. लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी इट्स लाइक मतलब साउथ डांस इज इजियर हियर. अच्छा, पायल, हम अगर शूट्स के हवाले से बात करें तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स बीइंग शॉट राइट नाउ. वेब सीरीज शूट हो रही हैं आजकल एंड शॉर्ट मूवी शूट हो रही हैं. तुम्हारा इंक्लाइन थोड़ा सा हुआ है वेब सीरीज की तरफ अभी, या अभी तुम सोच रही हो कि लेट्स डू मोर हिंदी मूवीज, लेट्स डू मोर मूवीज एंड फिर मैं थोड़ा सा वेब सीरीज की तरफ आऊंगी या कंटेंट, वेब कंटेंट की तरफ आऊँ? वेब सीरीज तो मुझे काफी ऑफर्स मिलते हैं. अभी तक मैंने किसी को हाँ नहीं किया. और नेटफ्लिक्स का भी है एक, और यू नो लाइक हॉटस्टार का भी है, अमेजन का भी है, काफी है. देखती हूँ अगर थिंग्स द वे आई वांट वैसे अगर हुआ तो विल सी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेब सीरीज अभी तक मैंने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, लेकिन आगे भी आई मे डू. मीन्स 2 स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने आई सेड यस. अच्छा पायल, राइट नाउ जो हॉटस्टार की अगर हम बात करें या Amazon प्राइम, ऑल दीज जितने भी सीरीज होती हैं, दे आर नाउ मोर फोकसिंग, अगर वो कंटेंट इफ इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो दे आर मोर फोकसिंग ऑन इंटीमेसी का भी एक उसके अंदर रखते हैं. सो आर यू ओके विद इंटीमेट सीन्स एज वेल? या जब आपको स्टोरी बताई जाती है यू आर लाइक इतना कंटेंट होगा सो आई विल बी ओके विद दैट, इतना इससे आगे जाएगा सो आई विल बी अनकंफर्टेबल? हाउ यू टेक दिस एज अ पर्सन? Initially I said no to all these web series because of this, because पहले का web series were meant for all those very means intimate scenes and subjects were very adult. but अभी वो change हो गया है. अभी web series जो बना रहे हैं इस हिसाब से बना रहे हैं कि बच्चे भी देख सकें. तो वो जो था थॉट प्रोसेस था पहले कि उसको पूरा, क्योंकि वहाँ पे सेंसर नहीं है तो वी विल यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म, एंड थिंग्स वेर गेटिंग बैड एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए. मैं उस लिमिट के बाहर जाना भी नहीं चाहती हूँ. लेकिन अभी जो वेब सीरीज बन रहे हैं दे आर क्वाइट डिसेंट एंड पेट्रियोटिक भी बन रहे हैं, यू नो लाइक, एंड अच्छा मीन्स एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी है. So I think like now is the right time to do web series. Of course. अच्छा कोई story ऐसा हो तो I don't think that will be bad.
क्योंकि अच्छा अभी पायल, वो चीज एंडोर्समेंट्स की मैं अगर बात करूं या कमर्शियल ब्रांडिंग की बात करूं, सो whenever some brand approaches you, so what's your initial take on that, कि जब ब्रांड कोई अप्रोच करता है तो if you are not in a mood to endorse that brand, तो क्या करोगी? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डायरेक्ट मुंह पे मना कर दोगी, चार्ज इतने ज्यादा मांगोगी कि वो जो है बोलें कि यार नहीं, वी डोंट नीड पायल, या जो है उनको पोलाइटली बोल दोगी कि आई डोंट थिंक ये सही टाइम है इस ब्रांड को परस्यू करने का? मोस्टली क्या होता है कि व्हेन वी गेट सम ब्रांड एंड वी सी लाइक बहुत चीज देखा जाता है, हाउ इज द प्रोडक्ट दैट अगर मैं इंडोर्स कर रही हूँ सो इट शुडंट लाइक किसी और को उसको उसका बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो देयर आर फ्यू थिंग्स देखते हैं हम लोग. और ऐसे कुछ हुआ कि हमें ना करना हो और डायरेक्टली नहीं बोल सकते, so I left it on my manager. I leave it on my manager. He handles it and he tackles the things because it's very difficult for me to say no to anybody. So ओके he says like things and he handles those things. पायल, 5 थिंग्स जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं, अगर बैग किसी ने खोला तो 5 चीजें जरूर मिलेंगी। My mobile phone, my kajal, two, a nude lipstick, ठीक है, my keys, house keys, मेरी and फिंगर पूरी नहीं उठती। ओके, यस। and yes, hand sanitizer. हैंड सैनिटाइजर, अच्छा हैंड सैनिटाइजर ही कोरोना के बाद रखना शुरू किया या पहले से नहीं, यूज की थी? हमेशा आई तो लाइक घर से बाहर मतलब कभी भी हूँ, इवन इफ आई एम वॉकिंग एंड देन आई गॉट इनटू माय कार एंड आई मेक श्योर दैट आई वॉश माय हैंड्स विद सैनिटाइजर. मेरा हमेशा मतलब हमेशा मेरे एसेंशियल्स में है, वो तो रहेगा ही रहेगा मेरे बैग. ओके, एंड मास्क कितने कैरी कर रही हो पायल इस टाइम पे? फेस मास्क अगर बाहर जाना होता है, बैग में रख रही हो आजकल हाँ, मैं तो या मतलब निकल ही नहीं रही हो हमेशा घर से बाहर? एक तो आई हार्डली गो आउट एंड अगर नीचे भी जाते हैं हम लोग लाइक आई हैव अ ह्यूज प्रेमाइज, लाइक माय सोसाइटी हैज अ ह्यूज प्रेमाइज. ठीक तो है, आई आई हैव मास्क जो मैं मतलब उसको मतलब वी मेड इट लाइक एक मेरे आई हैव अ नेबर, शी मेड इट फॉर मी. तो वो ड्रेस के हिसाब से कलर के हिसाब से मास्क बना के दिया है उसने मुझे. सो अकॉर्डिंग द काइंड ऑफ ड्रेस आई वेयर आई मैच इट विद अ मास्क. ठीक है पायल, थोड़ा थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे हम, लेकिन बिल्कुल अभी एंड हुआ नहीं है, तो हम कुछ कमेंट्स आपके लिए जो लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लेना चाहेंगे, इफ विद योर परमिशन। तो सबसे पहले बर्थडे है सोमी खान की, कैन यू विश हर हैप्पी बर्थडे? सॉरी, सोमी की हैप्पी बर्थडे है, कैन यू विश हर? हाय हैप्पी बर्थडे. ओके जी। एंड एक और आया है कि आप को शादी के लिए कौन सा लड़का चाहिए, किस तरह का लड़के चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और थोड़ा पैसा भी हो क्योंकि ही हैज टू अफोर्ड मी. ठीक है। अच्छा, अगर बाहर से आप जिस तरह बाकी डिफरेंट एक्ट्रेसेस ने शादी की है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या आउट ऑफ कंट्री जो खासतौर से लोग हो, तो यू आर ओके विद दैट या यू हैव टू स्टे ओवर हियर? आई लव मुंबई अ लॉट. मुझे मुंबई छोड़ के कहीं पर जाने का मन ही नहीं होता है. ठीक है। अच्छा, कि अगर ऐसा होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. इफ यू फॉल इन लव देन यू डोंट सी एनीथिंग एल्स, यू नो, लाइक यू हैव टू गो टू लंदन, यूएस, व्हाटएवर. बट आई थिंक लाइक बट स्टिल आई प्रेफर मुंबई. ओके पायल, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने ही कमेंट कर दिया था, तो मैं दोबारा ही पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो ये था, व्हेन यू वर लास्ट इन अ सीरियस रिलेशनशिप, कितना अर्सा हो गया और यू स्टिल आर? बहुत ही इंटेंस No, क्वेश्चन। I'm not in any relationship right now. I had a relationship. We had a broke up. We broke up say around 4 years back, ठीक and है, till then I'm alone. ओके। एंड एक जो क्वेश्चन अक्सर लोगों को आता है, इज इट इजियर टू डेट समवन इन फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर? इज इट, व्हाट डू यू प्रेफर पर्टिकुलरली मुझे अगर डेट फिल्म करना इंडस्ट्री डेट करना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है. इन फिल्म इंडस्ट्री? मुझे I don't want to date any actor. I'll prefer to date either an industrialist, any businessman, or a cricketer, but not film industry. Nobody ठीक from है, film क्रिकेट की तरफ अच्छा पायल, दो ऐसे क्रिकेटर्स के नाम जो कि आपको बहुत पसंद हो। बहुत पसंद करती हूँ. आई लाइक सी फ्रॉम मैं जब छोटी थी और जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तब से आई हैव सीन सौरव गांगुली. सो सौरव गांगुली पर उनकी तो शादी हो गई है।
नहीं उन्हें शादी मतलब वो अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक मुझे नहीं नहीं, वो शादी तो मैंने करने ऐसी वाला मैं ट्रिक कर रहा हूँ आपको, लेकिन मतलब ऐसी दो क्रिकेटर करंट लॉट में से जो पसंद हो। मुझे सौरव गांगुली और विराट कोहली। विराट और कोहली, अभी कोई खैर ऐसे दोनों कुछ कोई कमिटेड है। खास है ही नहीं अभी जो किसी से मतलब अफेयर करने लायक कोई है ही नहीं अभी, सबकी शादी हो चुकी है। सबकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपके लिए हम जरूर दूसरे क्रिकेटर ढूंढ के जरूर लाएंगे। थैंक यू ठीक सो मच पायल है। फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, सेम हियर, लवली टॉकिंग टू यू। and we are going to upload this on YouTube as well, so we might tag you once more for sure. ओके श्योरली, टेक केयर, Thank you, take बाय। care, bye होप bye. यू आर हैविंग अ गुड रमजान। यार सही जा रहे हैं, बस अभी क्योंकि यहाँ पे भी पार्शियल लॉकडाउन है इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो आई हाँ। होप ये सब चीजें, लॉकडाउन जो है इजीली उठे और एक नेक्स्ट जो वेव है वो नहीं आए। ओके, हैव फन। टेक केयर।